नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत का वो कौन सा खुफिया अधिकारी है जो अमेरिका के नागरिक की हत्या का प्लॉट रच रहा था? अमेरिका उसे अपना नागरिक कहता है। भारत ने उसे व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी घोषित कर रखा है। अमेरिका ने हवा में भारत पर हत्या कराने की साजिश के आरोप नहीं लगाए थे। एक सप्ताह के भीतर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने सार्वजनिक तौर पर सारी बातों को खोल कर रख दिया है। कनाडा ने जब भारत पर अपने नागरिक की हत्या का आरोप लगाया था, तब भारत सबूत दो करने लगा, मगर यहां तो अमेरिका ने सबूतों के साथ आरोप सार्वजनिक कर दिए हैं। आखिर यह व्यक्ति कौन है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिसकी हत्या का प्लॉट रचा जा रहा था। करूंगा, मगर अभी उसकी बात कर रहा हूं जो प्लॉट रच रहा था, जिसने इस काम के लिए एक एजेंट को चुना। वो अफसर कौन है? CC1। इसी नाम से उस भारतीय अफसर का जिक्र अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपने दस्तावेज में किया है। CC1 की कोई पहचान नहीं बताई गई है, ना ही उस पर इस दस्तावेज में कोई आरोप लगाए गए हैं। इसके बारे में लिखा है कि CC1 खुद को सीनियर फील्ड अफसर कहता है, खुफिया मामलों का जानकार बताता है और दावा करता है कि CRPF में काम कर चुका है। CC1 भारत में ही रहकर हत्या की साजिश रचता रहा। दस्तावेज में लिखा है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान यह अधिकारी भारत में रहा, भारत सरकार के साथ काम करता रहा और भारत से ही हत्या के षड्यंत्र को चलाता रहा। क्या यह कोई IPS अफसर है या खुफिया विभाग का अफसर है? इस अफसर को किसने यह काम सौंपा? निर्देश किसकी तरफ से आया? उसका बॉस कौन है? क्या यह सब भी अमेरिका के हाथ लग गया है? अगर यह कड़ी खुल गई तो फिर भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि हर देश, खासकर अमेरिका भी ऐसा ही करता रहता है। उसे लेक्चर देने का नैतिक अधिकार नहीं, मगर उसे इतना तो अधिकार है, और आप भी इस बात को मानेंगे कि अपनी धरती पर अपने नागरिकों की जान की रक्षा वो करे। यही अधिकार भारत को भी है। इस घटना से भारत की छवि को धक्का पहुंच सकता है। आप यह भी कह सकते हैं कि आज के दौर में किस देश की छवि बच गई है, लेकिन इतना तो मानेंगे कि अमेरिका इतनी सफाई से भारत की खुफिया एजेंसी की निगरानी करता रहा, पकड़ लेता है। क्या इससे छवि बेहतर हो गई? इस कहानी के दो किरदार और हैं। निखिल गुप्ता से इसी साल हत्या को अंजाम देने के लिए संपर्क किया जाता है। एडवांस में पैसे दिए जाते हैं और इसके बदले गुजरात पुलिस निखिल गुप्ता के खिलाफ चल रहे मामलों को रद्द करती है। ऐसा हिंदू की रिपोर्ट में छपा है। अमेरिका ने कहा है कि निखिल गुप्ता ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग से जुड़ा रहा है। ड्रग्स की तस्करी करने वालों का संपर्क भारतीय खुफिया विभाग के अफसरों से रहता है। वह विदेश यात्राएं करता है, उसके खिलाफ केस हटाए जाते हैं। यह सब क्या भारत के तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहता? ऐसे लोगों के सहारे तो स्टेट किसी के घर में, आपके घर में भी ड्रग्स रखवाकर हमेशा के लिए अंदर कर सकता है। एक सवाल यहां उठता है कि वह खुफिया अधिकारी कितना प्रभावशाली है कि उसके कहने पर निखिल गुप्ता के खिलाफ सारे मामले हटाए जाते हैं। निखिल गुप्ता को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही निखिल गुप्ता भारत से चेक गणराज्य जाता है, वहां उस पर नजर रखी जाने लगती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके उपकरण जब्त कर लिए जाते हैं। अमेरिका उस देश पर दबाव डालकर निखिल गुप्ता को गिरफ्तार करवा लेता है। यह आदमी अब अमेरिका के कब्जे में है। अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने इससे काफी कुछ निकलवा लिया होगा। जब उसकी गतिविधियों पर इतनी नजर रख रहा था कि वह कब भारत से चेक गणराज्य जा रहा है, तो उसकी नजर अन्य पहलुओं पर भी पड़ रही होगी या और भी मामलों में होगी। पूरे मामले में कौन बेवकूफ बन रहा है, कौन देश की छवि को दांव पर लगा रहा है, आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी तक आपने दो किरदार के बारे में जाना, एक भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी के बारे में जिसका नाम दस्तावेज में CC1 है, और दूसरा निखिल गुप्ता के बारे में। हत्या होनी थी गुरवंत सिंह पन्नू की, यह फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है। अमेरिकी दस्तावेज में पन्नू का नाम नहीं है, टारगेट के नाम की जगह विक्टिम लिखा गया है, पर जो परिचय दिया है वो इसी ओर इशारा करता है कि पन्नू की बात हो रही है। भारत जिसे आतंकवादी कहता है, अमेरिका जिसे अपना नागरिक कहता है। पन्नू पर आरोप है कि वह खालिस्तान के पक्ष में आंदोलन चलाता है।
यह ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का फ्रंट पेज है। जिस दिन यह खबर छपी उस दिन सन्नाटा पसर गया। अमेरिका ने इसी पन्नू की हत्या की साजिश विफल कर भारतीय खुफिया एजेंसियों के प्लान को एक्सपोज कर दिया। भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया है और इसकी संस्था सिक्स फॉर जस्टिस प्रतिबंधित है। पन्नू की यह संस्था कनाडा और ब्रिटेन में भी काम करती है। पन्नू ने हाल ही में एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी थी। भारत सरकार इस पर आरोप लगाती है कि यह संगठन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाता है और पंजाब में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि कूटनीतिक चेतावनी के अलावा अमेरिकी संघीय अभियोजकों फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने इस मामले में न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक व्यक्ति के खिलाफ सीलबंद केस दायर किया है। यह तब 22 नवंबर को खबर छपी थी। रिपोर्ट में लिखा है कि सील को अभी खोलने या निज्जर मामले में कनाडा की जांच पूरी होने के बाद विचार किया जा रहा है, क्योंकि सील खोलने के बाद आरोप सार्वजनिक हो जाएंगे। मामले में बनाए गए एक आरोपी के अमेरिका से चले जाने की बात भी इस रिपोर्ट में लिखी है। अब उस सीलबंद लिफाफे से सब कुछ बाहर आ गया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट के सामने मामला है। सजा हुई तो निखिल गुप्ता 20 साल के लिए जेल जाएगा। तो अभी तक आप भारतीय खुफिया विभाग के अधिकारी निखिल गुप्ता और पन्नू के बारे में जान चुके हैं। एक शख्स और है। वो आरोपी कौन है जो अमेरिका से चला गया? वह कौन है जो भारत में रहकर हत्या का प्लॉट रच रहा था? अब आगे सुनिए। इसी साल 20 से लेकर 24 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं और अमेरिका उनके पीछे भारत से चलाए जा रहे एक प्लॉट को पकड़ रहा है। अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री के तंत्र को कितना कच्चा साबित कर देता है। इस नजर से देखेंगे तो यह कहानी समझ आएगी कि कौन किसकी निगरानी बेहतर तरीके से कर रहा है। क्या अमेरिका ने तब भी प्रधानमंत्री मोदी को इसकी जानकारी दी थी कि उनके देश के एक नागरिक पर इतने गंभीर मामले में निगरानी की जा रही है? खबरें छप रही हैं कि G20 के समय बाइडेन ने इसकी बात की थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। दो प्रमुख देश अगर उस सम्मेलन में भारत आकर भारत को ही बता रहे हैं कि उसकी सरकार हत्या कराने की साजिश करती हुई पकड़ी गई है, भारत की प्रतिष्ठा को कितना गहरा धक्का पहुंचा होगा। आज के अखबारों में प्रधानमंत्री ने G20 की सफलता को लेकर संपादकीय पन्नों पर लेख लिखा है, लेकिन अब यह भी दिख रहा है कि G20 सम्मेलन के भीतर खाने क्या कुछ चल रहा था। दो देश मिलकर किसे छोटा साबित कर रहे थे, इस पर सरकार को और सफाई देनी चाहिए। क्या इसी वजह से बाइडेन के आग्रह के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी? अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ आए फोटोग्राफर को वैन में बंद कर दिया गया। क्या उस समय भारत इसी वजह से बचने की कोशिश कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं इसका भांडा ना फूट जाए, कोई सवाल ना पूछ दे और G20 की सारी चमक पर पानी ना फिर जाए? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर अखबारों में खूब लेख लिखे जाते हैं, वाहवाही होती है, गुणगान किया जाता है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती दो शक्तियों की दोस्ती है। मगर यहां तो अमेरिका कुछ और करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस केस का असर इन दो देशों की दोस्ती संतुलन पर नहीं पड़ेगा? अगर शक्ति संतुलन नाम की कोई चीज होती है तो दोस्ती संतुलन भी होती होगी। यह कैसी दोस्ती है कि अमेरिका ग्लोबल लेवल पर भारत को एक्सपोज कर रहा है। 24 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से वापस भारत आते हैं और 30 जून को चेक रिपब्लिक में अमेरिका के कहने पर निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया जाता है। निखिल गुप्ता भारत से ही चेक रिपब्लिक गया था, प्राग में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वैसे यह मामला प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही खुल गया था। जून में मोदी अमेरिका गए थे, उससे एक महीना पहले ही एक प्राथमिक अभियोग न्यूयॉर्क के कोर्ट में दायर हो गया था, जिसमें निखिल गुप्ता और अन्य लोगों पर पन्नू की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगा था। फाइनेंशियल टाइम्स को सूत्रों ने बताया है कि मोदी के दौरे के समय व्हाइट हाउस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस मामले से भारतीय सरकार का कोई ताल्लुक हो सकता है। क्या भारत को इसकी जानकारी नहीं होगी कि अमेरिका को सब पता चल गया है? CC1 यानी भारतीय अधिकारी गुप्ता से कहता है कि जल्द से जल्द टारगेट की हत्या कर दी जाए, मगर यह भी कहता है कि अमेरिका और भारतीय उच्च अधिकारियों की मुलाकात के आसपास ऐसा ना हो। लेकिन भांडा फूट गया। भारत के जिस खुफिया अधिकारी ने निखिल गुप्ता को हत्या का ठेका दिया, उस निखिल गुप्ता ने मामला फंसा दिया।
निखिल गुप्ता ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए जिस हिटमैन को चुना, यानी भाड़े के अपराधी को चुना, वो अमेरिका के खुफिया विभाग का एजेंट निकला। उसके हाथ में निखिल गुप्ता सारी जानकारी सौंप देता है, $15,000 भी सौंपता है, जिसकी तस्वीर अखबारों में छपी है। वादा करता है कि हत्या के बाद और पैसे दिए जाएंगे। काम अच्छा और जल्दी हुआ तो $1.25 करोड़ तक दिए जा सकते हैं। पैसे के अलावा पता, फोटो, सब कुछ हिटमैन को दिया जाता है। निखिल गुप्ता को पता ही नहीं चलता है कि अमेरिकी जांच एजेंसी के अधिकारी को वो हत्या का ठेका दे रहा है, एक तरह से भारत की साख को दांव पर लगा रहा है। इतना कच्चा ऑपरेशन क्यों किया गया? यह किसका काम होगा? इसका जवाब आपको इस सरकार में कभी नहीं मिलेगा। $1.25 करोड़ देने के वादे पर किसी अमेरिकी नागरिक की हत्या कराने का प्लॉट फेल हो गया। अगर यही काम कांग्रेस की सरकार में होता तो आज जिला में नहीं, गांव में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही होती कि भारत की साख मिट्टी में मिला दी गई है। अब आइए कनाडा पर। 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाया कि कनाडा की खुफिया जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका है या नहीं। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से हंगामा मच गया। जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप मीडिया रिपोर्ट के जरिए नहीं बल्कि अपनी संसद में खड़े होकर लगाया। अब अमेरिकी अभियोग के सार्वजनिक होने के बाद ट्रूडो ने कहा है कि भारत को इन आरोपों को गंभीरता से लेना होगा, हमारे साथ काम करना होगा ताकि हम इस मामले की तह तक पहुंच सकें। ऐसी घटना को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता है। भारत भले कहता है कि कनाडा ने सबूत नहीं दिए, इसी कारण कहा जा रहा है कि कनाडा को भारत का जवाब अलग था, अमेरिका से काफी अलग। लेकिन आपको याद होगा जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था तब अमेरिकी सरकार ने कहा था कि वे कनाडा सरकार के साथ इस मामले में संपर्क में हैं और उनके द्वारा जांच का समर्थन करते हैं। अमेरिका ने भारत से सहयोग करने का आह्वान किया। उस समय एसोसिएट प्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर छापी थी। अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया था कि संसद में बयान देने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भरोसे में लिया था। रॉयटर्स में भी खबर छपी कि निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिका और कनाडा मिलकर जांच कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कनाडा में निज्जर की हत्या और अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश के तार किस तरह से जुड़ते जा रहे हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि निज्जर की हत्या से कुछ दिन पहले अंडरकवर हिटमैन को निखिल गुप्ता कहता है कि अमेरिका में एक बड़ा टारगेट है। इस घटना का निज्जर की हत्या से भी लिंक स्थापित किया जा रहा है। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या हुई। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ऑफिस से जो दस्तावेज बाहर आए हैं उसमें आरोप के तौर पर साफ लिखा है कि भारत सरकार के अधिकारी ने निखिल गुप्ता को निज्जर की हत्या के बाद का वीडियो भेजा, जिसमें हत्या के बाद निज्जर अपनी गाड़ी में गिरे हुए हैं। 1 घंटे बाद CC1 यानी अधिकारी ने गुप्ता को अगले टारगेट का न्यूयॉर्क वाला पता भेजा। अगले दिन निखिल ने हिटमैन से कहा कि निज्जर भी निशाना था और हमारे निशाने पर कई सारे लोग हैं। निखिल हिटमैन से कहता है अब पन्नू को खत्म करने में देरी करने की जरूरत नहीं। निज्जर की हत्या के 2 दिन बाद CC1 यानी अधिकारी ने गुप्ता को पन्नू के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट भेजी और कहा कि अब यह प्राथमिकता है। अमेरिका से खबर आते ही भारत ने जांच की बात कह दी। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवा रहा है। इस कमेटी का गठन 18 नवंबर को ही कर दिया गया था। इसके 4 दिनों के बाद फाइनेंशियल टाइम्स की खबर आती है कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है और चिंता जताई है। During the course of discussions with the US on bilateral security cooperation, the US side shared some inputs pertaining to nexus between organized criminals, gun runners, terrorists, other extremists. We take, of course, such inputs very seriously, and a high-level inquiry committee has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter, and necessary follow-up action will be taken based on the findings of the inquiry committee. You would have seen this in our statements that we have issued. We cannot share any further information on such security matters. As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate, that this is also contrary to government policy.
the nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided by its results. Insofar as Canada is concerned, we have said that they have consistently given space to anti-India extremists and violence, and that is actually the heart of the issue. Our diplomatic representatives in Canada have borne the brunt of this, so we expect the government of Canada to live up to its obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. We have also seen interference by Canadian diplomats in our internal affairs. We've said this from this podium, and that is obviously unacceptable. फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग के 2 सबसे सीनियर अधिकारी अगस्त और अक्टूबर में इस मामले के कारण भारत आए थे। CIA के निदेशक बिल बर्न्स और अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हेंस भारत आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन ने भारत के सुरक्षा सलाहकार से इस मामले में बातचीत की है। सूत्र ने बताया है कि सलिवन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह के षड्यंत्र दोनों देशों के बीच स्थापित हुए विश्वास को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस मामले की चर्चा बाइडेन और मोदी के बीच भी हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी इस मामले पर बात की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 22 नवंबर को पहली बार रिपोर्ट की थी, तब इस खबर को भारत विरोधी नजरिए से देखा गया। भारत के पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, इजिप्ट, फ्रांस और रूस में राजदूत रह चुके कंवल सिब्बल ने ट्रोल की भाषा में फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार को चीन का एजेंट कह दिया। हम चाहते हैं कि आप यह भी नमूना देख ही लें कि भारतीय विदेश सेवा की भाषा का क्या हाल हो गया है। ऐसा लगता है कि हर मामले में देशभक्ति का झंडा उठाए बिना कोई बात नहीं कही जा सकती, और विदेश सेवा में इतना लंबा जीवन बिताने वाले अफसर भी कूटनीति और सामान्य भाषा भूल गए हैं। यह कमल सिब्बल का ट्वीट है। 22 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद जनाब ट्वीट करते हैं कि चीन से गहरा नाता रखने वाले पत्रकार को कुछ फर्जी किस्म के लोगों ने स्टोरी प्लांट की है। क्या निज्जर वाली घटना के बाद भारत अमेरिकी नागरिक को मारने का षड्यंत्र रचकर मामला बिगाड़ेगा, तब जब अमेरिका ने उस घटना पर भारत को भी फटकार लगाई है? कुछ सर्किल्स में भारत विरोधी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके जवाब में पत्रकार दिमित्री सवाल करते हैं, चीन से गहरे नाते? मेरा काम है अमेरिका चीन और अमेरिका इंडो पैसिफिक मामले को कवर करना। मेरा भारत से मजबूत रिश्ता है। मेरे पिता का जन्म भारत में हुआ और वो वहीं बड़े हुए, मगर ये सब जरूरी नहीं है। मैं केवल एक अहम स्टोरी पर रिपोर्ट कर रहा हूं, और हां, पढ़ने के लिए शुक्रिया। पूर्व विदेश सचिव कह रहे हैं कि क्या निज्जर वाली घटना के बाद भारत अमेरिकी नागरिक को मारने का षड्यंत्र रचकर मामला बिगाड़ेगा, तब जब अमेरिका ने उस घटना पर भारत को फटकार लगाई? अब क्या कहेंगे जनाब? अब सब कुछ देश और दुनिया के सामने है। विदेश सेवा के लोगों को खराब भाषा के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है, वे भी ट्रोल की भाषा अपना सकते हैं, मगर कमल सिब्बल को समझना चाहिए कि वे राजदूत और विदेश सचिव के पद पर रहें। अब तो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने सारे आरोप सार्वजनिक कर दिए, भारत सरकार ने जांच बिठा दी है, तब तो ऐसे नौकरशाहों के ट्वीट मजाक का पात्र ही बनेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार दिमित्री ट्वीट कर सबको बता रहे हैं, जता रहे हैं कि उनकी खबर सही साबित हुई। जाहिर है उन्हें ऐसा करने का पूरा हक है। अमेरिका कह रहा है कि अपनी धरती पर अपने नागरिक की हत्या के प्रयास को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पन्नू को भारत ने आतंकवादी घोषित किया है। क्या आपने सुना कि भारत के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका पर शरण देने का आरोप लगा रहे हैं? उसे अमेरिका से भारत लाने के लिए किसी अंग्रेजी चैनल पर बैठकर विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं। आपने सुना हो तो हमें भी बताइए। द हिंदू की सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की कि पन्नू को भारत लाने की औपचारिक रूप से मांग की गई है। हत्या का प्लॉट एक तरफ, इसे सार्वजनिक करने का प्लॉट भी कम खतरनाक नहीं है। जून में निज्जर की हत्या होती है और कुछ दिनों के बाद निखिल गुप्ता गिरफ्तार कर लिया जाता है। सितंबर में कनाडा आरोप लगाता है और नवंबर में अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ जाता है। बस वो अभी सामने नहीं आया है।
वो यानी CC1। भारतीय खुफिया विभाग का कथित अधिकारी या CC1 कौन है जिसकी नादानी ने भारत को शर्मसार कर दिया? यह खुद ही बॉस है या इसका भी कोई बॉस है, कोई नहीं जानता। ऐसे मामले में सरकार अपनी तरफ से क्या ही बताएगी, लेकिन अगर अमेरिका ने इसका नाम सार्वजनिक कर दिया तब क्या होगा? गुजरात कनेक्शन पर भी ध्यान रहना चाहिए। यह जो निखिल गुप्ता है, इसके अपराध और इसके कनेक्शन से कुछ और कहानी ना खुल जाए। अमेरिका की तीन एजेंसियों ने भारत पर आरोप लगाए हैं, भारत की छवि को धक्का पहुंचा है उनसे जो पर्दे के पीछे रहकर कुछ और काम करते हैं। इस बार गोदी मीडिया चुप है, चुप रहेगा। वो मोदी सरकार से सवाल नहीं कर रहा है कि भारत की छवि को धक्का पहुंचाने वाला CC1 कौन है। आपका ध्यान इस पर जाएगा। इससे पहले आप यह सोचिए कि ध्यान भटकाने वाला कौन सा मुद्दा बाजार में लाया जाएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।